श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए, आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है, क्योंकि आप सबको पता है कल है शनिवार का दिन और इस बार शनिवार को पड़ रहा है पुष्य नक्षत्र, जो कि इस दिन को बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष बनाता है। आप सभी को पता है पुष्य नक्षत्र के जो स्वामी है वो है शनि भगवान जी और इनके जो देवता हैं वो है बृहस्पति महाराज। आप सभी को पता है कि अगर सप्ताह के 3 दिन शनिवार, रविवार और गुरुवार का अगर कोई पुष्य नक्षत्र पड़ जाता है, उसका कितना बड़ा महत्व होता है। अगर उस दिन आप कोई सी भी चीज खरीद कर लेकर के आते हैं, कुछ भी मंगल कार्य करते हैं ना, तो उसका संपूर्ण फल आपके खाते में चला जाता है, उस जीव को प्राप्त हो जाता है जो इस पुण्य फल को करता है। साथ ही साथ अगर बुधवार और शुक्रवार का पुष्य नक्षत्र आ जाए तो उस दिन कोई भी मंगल कार्य नहीं किया जाता है, कुछ भी खरीदारी नहीं की जाती है। ये जो शनिवार का जो पुष्य नक्षत्र है, काफी समय के बाद में इस बार देखने के लिए मिला है। अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई विश काफी समय से अधूरी है, पूरी हो ही नहीं रही है, उपाय कर करके थक चुके हो ना, तो पीपल के पेड़ को छू करके 3 बार आपको अपनी मनोकामना बोलनी है ये जो शनिवार के पुष्य नक्षत्र के दिन, और आपकी जो भी मनोकामना होगी ना, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, इन सभी तीनों महा उपायों में अगर आपकी कोई हृदय की बात, कामना अधूरी है, समय खराब चल रहा है ना, बुरा वक्त आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, शनि महाराज के कारण कोई बड़ा रोग हो गया है, या घर में कोई ना कोई समस्या लगी हुई है, उन सभी के उपाय होंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की कि अगर आपकी कोई मन की कामना है, कोई मनोकामना जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर करके थक चुके हो, हृदय की बात महादेव जी नहीं सुन रहे हैं, तो जब भी आपको ऐसा लगे तो शनिवार के पुष्य नक्षत्र के दिन आपको एक छोटा सा उपाय करना है। कब और कैसे करना है, ध्यान से सुनना, समझते चले जाना। सबसे पहले आपको लेना होगा इसके लिए एक गुड़ का टुकड़ा, ज्यादा नहीं, छोटा सा एक गुड़ का टुकड़ा लेना है, और थोड़े से लेने होंगे आपको काले तिल। ठीक है ना। देखिए, गुड़ का टुकड़ा जो होता है ना, ये आपकी धन में वृद्धि करता है, और जो काले तिल होते हैं ये आपके शत्रुओं का नाश करते हैं। और इसी के साथ आपको चाहिए होगा थोड़ा सा कच्चा दूध। कच्चा दूध किसे कहते हैं? जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया होता है, और किसका? गौ माता का। डेयरी वगैरह पे आराम से आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। अब इन तीनों चीजों को लेना, और किसी भी एक स्टील का पात्र, देखिए इसमें जो दूध लिया है ना, इस दूध को कभी भी तांबे के पात्र में नहीं लिया जाता। इसके अलावा आपको जो पात्र लेना है वो ले लेना, ठीक है, लेकिन तांबे का मत लेना। स्टील का लिया और इसके अंदर सारी चीजें डाल देंगे। अगर आपके पास में दूध प्रचुर मात्रा में नहीं है तो जितना दूध है वो डाल दीजिए, बाकी का अपने घर के शुद्ध जल से भर लीजिए। काले तिल भी इसी में डालने हैं, और साथ ही साथ जो आपने एक गुड़ का टुकड़ा लिया है वो भी इसी में डाल देना है। ये तो हो गया पहला काम। दूसरा काम आपको करना है, आपको इस तरीके से आटे का दीपक तैयार करना है। ध्यान रखना, आटा जो होना चाहिए वो गेहूं का, नॉर्मली जो आप काम में लेते हो ना, उसी वाले आटे का। आप चाहो तो चौमुखी बना लो, चाहो तो गोल बना लो, जैसा आप बनाना चाहो वैसा आपको एक दीपक तैयार करना है। ठीक है ना। और इस दीपक के अंदर क्या भरना है, आपको ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। काफी लोग बताने के बाद में भी गलती कर देते हैं, वो इसे तेल का बना देते हैं। इसे भी आपको देसी घी का दीपक ही तैयार करना है। ध्यान रखना, घी का दीपक, और इसके अंदर लगाओगे आप गोल बाती। ठीक है ना, गोल बाती आपको इसके अंदर लगा देनी है। तो ये दोनों काम हो गया आपको। अब शनिवार के दिन जब भी पुष्य नक्षत्र पड़ जाए ना, तब आपको इन दोनों चीजों को लेकर के शाम के समय, ये चीज ध्यान देना, शाम के समय कोशिश करना, शाम के समय जाओ। अगर समय नहीं मिल पाता है तो आप सुबह में जब सूर्योदय होता है ना, उसके 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद के समय में आप जा सकते हैं, जब सूर्योदय हो जाता है। ठीक है ना। तो यहां पर पहुंचना, सबसे पहले आपको उस दीपक को यहां पर प्रज्वलित कर देना है। पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से इसे जला देना। ठीक है ना। प्रज्वलित कर दिया। इसके नीचे लगाने के लिए आसन जरूर लेकर के जाना, और इसी की बगल में आपको क्या करना है, जो आपने लोटा लिया है जिसके अंदर आपने सारी चीजें डाली है, उसे आपको समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए यहां समर्पित कर दोगे। समर्पित कर देने के पश्चात इसी वाले वृक्ष की आपको अपनी कामना करते हुए 7 परिक्रमा करनी है ना। और 7 परिक्रमा करने के पश्चात
अपने दोनों हाथों को अपने हृदय से लगाना है और हृदय पर लगाने के बाद अपनी मनोकामना कहनी है और उन्हीं मनोकामना को कहने के पश्चात उन दोनों हाथों को आपको इसी पेड़ से ऐसे करके छू करके एक बार फिर से मनोकामना कह देनी है। 3 बार आपको कामना कहनी है, एक बार जब आप 7 परिक्रमा करेंगे, दूसरी बार जब आप अपने हृदय से दोनों हाथों को लगा करके करोगे और तीसरी बार जब आप पेड़ को छू करके अपनी मनोकामना कहोगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी ना पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ठीक है, देखिए ये तो पहला उपाय तो हो गया था आपकी कामना पूर्ति के लिए। दूसरा उपाय देखिए किन लोगों के लिए है, ध्यान से सुनना। अगर आपके शनि महाराज के कारण कोई भारी रोग हो गया है ना, बुरा वक्त चल रहा है, दिन उल्टे चल रहे हैं, अच्छा काम करते करते बुरा हो जाता है, समस्या बढ़ती चली जा रही है, सफलता किसी भी चीज में मिल ही नहीं रही है, कोई कार्य है जो आपके अटके हुए हैं, जिस कार्य में आप हाथ डालते हो सफलता नहीं मिलती है, कुल मिलाकर के अगर आपका समय बहुत खराब चल रहा है ना, छोटे से उपाय को शनिवार के दिन जरूर कीजिएगा। आपको करना क्या है, इस तरीके से सुबह के समय आप चले जाना किसी भी पीपल के पेड़ के पास में, और जो ये पीपल के पेड़ पर छाल लगी हुई रहती है ना, इस तरीके की छाल का थोड़े से टुकड़े आपको तोड़ करके लेकर के घर पे आ जाने हैं। इनको जब लेकर के आओगे तो घर पे इन्हें पीस लेना और पीस करके छान करके इस तरीके से पाउडर बना लेना। पीपल की छाल का चंदन आपको बनाना है, ठीक है ना। पहला तो काम आपने ये कर दिया। दूसरा आपको तैयार करना है यहां पर लंबी बाती का दीपक। दीपक आप मिट्टी का ले लेना क्योंकि आपको छोड़ करके आना पड़ेगा, तो मिट्टी का दीपक लेना। इसके अंदर लगाओगे आप लंबी बाती और इसके अंदर क्या भरोगे, सरसों का तेल। ये चीज ध्यान रखिएगा, सरसों का तेल इसके अंदर भरना है। तो एक तो वो चंदन हो गया, एक ये दीपक हो गया। 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का, जिस कलश में से आप जल पीते हैं, और इन तीनों चीजों को लेकर के प्रदोष काल में चले जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। लेकिन ध्यान देना, इसी वाले उपाय को करने का एक नियम जो गुरुजी ने बताया था कि जब आप अपने घर के से निकलोगे शिवालय जाने के लिए ना, तो आपको पहले जाना होगा किसी भी पीपल के पेड़ के पास में, और वो जो आपने एक लंबी बाती का दीपक लिया है ना प्रदोष काल में, उस लंबी बाती के दीपक को आपको इस पीपल के पेड़ के नीचे लगाना है और बत्ती का मुख रखना है उत्तर दिशा की तरफ। इसके भी नीचे आपको कुछ ना कुछ आसन लगाने के लिए जरूर लेकर के आना है। दीपक को कभी भी नीचे खाली नहीं छोड़ा जाता, ठीक है ना। यहां पर लगाना और फिर उसके बाद में आपको शिवालय जाना है। जैसे आप शिवालय पहुंचेंगे उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, ठीक है। सबसे पहले आपको शिवलिंग को अच्छे से साफ कर देना है। साफ करने के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो उसे आपको समर्पित कर देना है। किनके नाम से, पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से। पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। उसके पश्चात आपने जो ये चूर्ण लिया था, जो पाउडर बनाया, चंदन बनाया पीपल के छाल का, उससे आपको इस शिवलिंग का अच्छे से अभिषेक करना है। पूरी की पूरी शिवलिंग पर अच्छे से आपको लगा देना है। लगा देने के पश्चात अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से कामना करना कि मुझे सफलता नहीं मिल रही है, दिन उल्टे चल रहे हैं, शनि महाराज जी के कारण कोई भारी रोग हो गया है, किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, प्लीज़ देवादिदेव महादेव कुछ ऐसा कीजिए कि मेरे दिन सुधर जाए। ऐसी कामना करना और इस शिवलिंग पर से जितना भी ये जो चंदन आपने लगाया है ना, इसे निकाल करके घर पर लेकर के आ जाना। और उसी दिन से लगातार 7 दिन तक आपको काम क्या करना होगा, जब भी आप घर से बाहर निकले ना, इस वाले चंदन की 1 बिंदी आपको कंठ पर, 1 बिंदी आपको अपने मस्तक पर और 1 बिंदी आपको अपने हृदय पर, इन तीनों जगह पर लगा करके घर से बाहर निकल जाना। महाराज आप जिस कार्य में हाथ डालोगे सफलता मिलेगी और इन 7 दिन के अंदर अंदर आपका सारा वक्त सुधर जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी, सबसे अंतिम उपाय। ये किन व्यक्तियों को करना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके शत्रु बहुत ज्यादा हो चुके हैं, आप चाहते हो शत्रुओं का नाश हो जाए, वो आपके मित्र बन जाए, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। देखिए अगर आप कहीं जॉब वगैरह भी करते हो, कोई ना कोई व्यक्ति ऐसे होंगे जो आपको नीचे गिराना चाहते हैं खुद ऊपर उठने के लिए, है ना। तो जो भी आपके एंटी चलते हैं ना, जो भी आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उन शत्रुओं के नाश के लिए, उनका कोई असर आपके ऊपर ना हो, उसके लिए आपको शनिवार के दिन इस उपाय को करना भूलना ही नहीं है। इसके लिए आपको करना क्या है, एक कटोरी लेनी है इस तरीके से। कितनी गहरी कटोरी लेनी है, इतनी गहरी कि आपके घर में जो भी रुद्राक्ष हो, चाहे 4 मुखी, 3 मुखी, 6 मुखी, 5 मुखी, 2 मुखी, 1 मुखी, जो भी हो, वो इस कटोरी के अंदर डालना। और डालने के पश्चात इस पूरी कटोरी को भरना होगा आपको सरसों के तेल से, ठीक है ना। तो सरसों का तेल इतनी गहरी लेना कि जितने में आप सरसों का तेल भरो ना, तो इसके अंदर एक रुद्राक्ष पूरा डूब जाए।
आपको उस रुद्राक्ष को जो मिल जाए वो वाला रुद्राक्ष पूरा डूब जाए ऐसा, और इसे लेकर के आप पहुंच जाना कहीं पर भी जहां पर भी आपके आसपास शनि महाराज जी का मंदिर हो, ठीक है ना। देखिए काफी सारे लोग इस बात से कंफ्यूजन में है कि भैया हमारे यहाँ पर तो आसपास तो कोई शनि महाराज जी का मंदिर ही नहीं है, तो क्या करें, तो वो पीपल के पेड़ के नीचे भी जा सकते हैं, क्योंकि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे शनि महाराज जी का, शनि भगवान जी का वास होता है। उन्हीं का नाम लेकर के आप इस उपाय को पीपल के पेड़ के नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय पर आपको जाना है कहां पर, यहां पर। अब जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे सबसे पहले आप करेंगे क्या, आप इनको ढोक वगैरह देकर के जो पूजा अर्चना करनी है वो आप कर लेना। जो कटोरी है ना जिसके अंदर आपने रुद्राक्ष डाला हुआ है, उस रुद्राक्ष के साथ ही उस कटोरी के तेल को आपको इनके मस्तक से, यहां से आपको इन पर चढ़ाना शुरू करना है, और चढ़ा करके शुरू करने के पश्चात जो भी रुद्राक्ष नीचे गिरेगा ना उसे उठा करके धो करके रख लेना है, ठीक है ना। धोकर रखने के पश्चात जो भी तेल बहता बहता नीचे तक आएगा ना इनके कदमों तक, वहां से थोड़ा सा तेल आपको इकट्ठा करके और उसी वाली कटोरी के अंदर रख देना है, ठीक है ना। रख दिया, रख देने के पश्चात यहां बैठ करके आपको क्या करना है, एक बार शनि चालीसा का पाठ करना है, और शनि चालीसा का पाठ करने के बाद में एक बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना, ठीक है ना। इन दोनों का क्या क्रम है महादेव जी ने बताया, महादेव जी की जो शिव महापुराण की कथा है उसके अंदर बताया गया था, गुरु जी ने क्या प्रमाण है ये तो नहीं बताया, लेकिन इसके बाद में आपको हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है। जिस कटोरी के अंदर आप लेकर के आए हो वो तेल, उसे आपको अपने मस्तक पर लगा करके घर से बाहर निकलना है। आपका कोई भी शत्रु कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, और जो रुद्राक्ष नीचे गिरा था उसे धो करके आप अपने मंदिर में वापस से रख सकते हैं। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।